20 घंटे, सिर्फ 20 घंटे और दुनिया खड़ी है एक ऐसे मोड़ पर जहां से वापसी मुश्किल हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी, ईरान झुको वरना तबाही तय है। लेकिन जवाब तेहरान से ऐसा आया जिससे वाशिंगटन की नींद उड़ा दी। जीत गए हम, अब शर्तें हमारी होगी। ट्रंप आपके पास है सिर्फ 20 घंटे, आत्मसमर्पण कर दीजिए वरना आपके सहयोगी देश पाषाण युग में पहुंच जाएंगे। ये कोई बयान नहीं, ये खुली चुनौती है, सीधा टकराव है और ये ऐलान अब झुकेगा कौन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी और आप देख रहे हैं वो सबसे बड़ी कवरेज जहां हर सेकंड बढ़ रहा है तनाव। अमेरिका, इजराइल और ईरान, तीन ताकतें, एक जंग और अब काउंटडाउन शुरू। दोस्तों, ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 20 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उस अल्टीमेटम में अमेरिका को जो कहा वो ट्रंप की धमकी से भी ऊपर है। जीत गए हम, शर्तें अब हमारी होगी, ये ईरान का कहना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये जवाब ट्रंप के उस डेडलाइन पर है जिसमें वो कहते हैं मंगलवार रात 8 बजे यानी तेहरान के समय मुताबिक सुबह 3:30 बजे तक अमेरिका के सामने ईरान को आत्मसमर्पण करना होगा वरना हम ईरान को तबाह कर देंगे। अब इसका जवाब जो ईरान की ओर से दिया गया उससे तो लगता है ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध को 1 महीने से अधिक समय हो चुका है। हर कोई चाहता है युद्ध खत्म हो जाए, जो मसले हैं वो बातचीत की टेबल पर हल हो जाए। ईरान से ट्रंप की वार्ता टीम में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड शामिल हैं। ये ईरान से समझौते के पक्ष में है, लेकिन दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू समेत सऊदी अरब और यूएई के नेता अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि वो बिना बड़ी रियायतों के ईरान से समझौता ना किया जाए। अब पता नहीं क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों की ओर से दी गई सलाह को ठंडे बस्ते में डालकर नेतन्याहू के दबाव में क्यों सरेंडर कर रहे हैं, ये तो वही जाने। तो ट्रंप ने अब ईरान में एक डेडलाइन दी है। वैसे ट्रंप ने पहले भी कई बार डेडलाइन दी है, उसे बदला भी है। ताजा डेडलाइन मंगलवार रात 8 बजे ईरानी टाइम के मुताबिक सुबह 3:30 बजे तय की गई है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान को भारी तबाही का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक रात में पूरा देश तबाह किया जा सकता है और ईरान के सभी पुल और पावर प्लांट खत्म कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों, ईरान की ओर से ट्रंप को उससे भी ऊपर वाला जवाब मिला है। ईरान के संसद अध्यक्ष के सलाहकार ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए लगभग 20 घंटे का समय है, अन्यथा उनके सहयोगी देशों को विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। मोहम्मदी ने एक्स पर लिखा, ट्रंप के पास अब ईरान के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए लगभग 20 घंटे का समय बचा है, अन्यथा उनके सहयोगी देश पाषाण युग में लौट जाएंगे। ईरान ने स्पष्ट रूप से युद्ध जीत लिया है और वो केवल ऐसा समाधान को स्वीकार करेगा जो उसकी उपलब्धियों को स्थिर करे और क्षेत्र में एक नई सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करे। हम पीछे नहीं हटेंगे। तो दोस्तों, दोनों ओर से डेडलाइन तय है, घड़ी टिक टिक कर रही है और सवाल यह है क्या डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटेंगे या फिर फाइनल स्ट्राइक का बटन दबाएंगे। ट्रंप की चेतावनी, एक रात में ईरान खत्म हो सकता है, पुल, पावर प्लांट सब तबाह कर देंगे, लेकिन तेहरान झुका नहीं बल्कि पलटवार किया। और भी खतरनाक अंदाज में ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने साफ कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमने युद्ध जीत लिया है और अब दुनिया को हमारी शर्तें माननी होगी। तो क्या ये सिर्फ बयानबाजी है, फिर दुनिया सच में एक बड़े युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है। दोस्तों, अमेरिकी सेना का केंद्रीय कमान का दावा है कि उसने ईरान युद्ध में 13,000 से अधिक ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिकी इजराइल हमले में IRGC के खुफिया प्रमुख की मौत हो गई है। गार्ड्स ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट में कहा, IRGC के खुफिया संगठन के शक्तिशाली और शिक्षित प्रमुख मेजर जनरल माजिद खादिमी
आज तड़के अमेरिकी और इजराइल के दुश्मन के आपराधिक आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। ईरान ने अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज करने के कुछ ही घंटों बाद देश के सुप्रीम लीडर खमनई ने वाशिंगटन और उसके सहयोगियों पर तीखा हमला बोला। बढ़ते तनाव के बीच उन्होंने साफ कहा कि धमकियां, सैन्य हमले और IRGC के कमांडरों की टारगेट हत्या ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर नहीं कर पाएगी। खमनई का यह बयान ऐसे समय में आया जब इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के अर्धसैनिक बल के खुफिया प्रमुख मेजर जनरल माजिद को मार गिराया है। टेलीग्राम पर जारी बयान में खमनई ने अमेरिका की उस धमकी की भी आलोचना की जिसमें ईरान को पाषाण युग में धकेलने की बात कही गई थी। उन्होंने इसे गैर जिम्मेदाराना रवैया बताते हुए कहा कि अमेरिका और इजराइल नागरिक ढांचे को निशाना बना रहे हैं जिसमें पुल, बिजली संयंत्र और स्कूल शामिल हैं। उन्होंने इस हमले को मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया। खमनई ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर दिन युद्ध, धमकियां और विनाश की भाषा और तेज होती जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं खामोश, उदासीन और शायद इस आक्रामकता में सहभागी भी बनी हुई हैं। अमेरिका और इजराइल किसी भी तरह से चाहता है कि ईरान उसके सामने झुक जाए, लेकिन इसके लिए ईरान तैयार नहीं है। ईरान हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा है। ट्रंप की तय डेडलाइन से ठीक पहले ईरान ने सैन्य और सिविल दोनों लेवल पर कई अहम तैयारियां शुरू कर दी। ईरान ने कई फैसले लिए जिनको संभावित अमेरिकी हमलों से बचाव और जवाबी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान सरकार के एक अधिकारी ने नागरिकों से मंगलवार को एक तय समय पर देश के पावर प्लांट के पास इकट्ठा होने का कॉल दिया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक वीडियो में ईरान की सुप्रीम काउंसिल ऑफ यूथ के सचिव ने युवाओं, खिलाड़ियों, कलाकारों, छात्रों और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों से दोपहर 2 बजे प्रमुख ऊर्जा ढांचों के आसपास जमा होने की गुजारिश की है। उन्होंने इस सुविधाओं को ईरान के भविष्य से जुड़ी राष्ट्रीय संपत्ति बताया और सियासी नजरिए की परवाह किए बिना एकता बनाए रखने की बात कही है। ईरान ने अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज करते हुए व्यापक और स्थायी समाधान की मांग की है। सरकारी मीडिया के अनुसार तेहरान ने पाकिस्तान के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया भेजी है और स्पष्ट किया है कि वो अस्थायी युद्ध विराम में रुचि नहीं रखता। ईरान की ओर से प्रस्तावित 10 सूत्रीय ढांचे में क्षेत्र में युद्ध का स्थायी अंत, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के नियंत्रण की मान्यता और प्रतिबंधों को हटाने जैसी मांगे शामिल हैं। इस बीच IRGC ने अपने खुफिया प्रमुख माजिद की हत्या का बदला लेने की कसम खाई है। एक बयान में कहा गया, दुश्मन को ये जान लेना चाहिए कि कर्शिंग रिवेंज अभियान के तहत इस अपराध के योजनाकारों और अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ा जवाबी हमला किया जाएगा। जरा सोचिए, अगर ये 20 घंटे खत्म होते हैं और कोई समझौता नहीं होता तो क्या होगा? क्या सच में मिडल ईस्ट जल उठेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जंग अब सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर जैसे हालात की शुरुआत है? तो दोस्तों, अब नजर सिर्फ एक चीज पर है, डेडलाइन खत्म होने पर ट्रंप ईरान को लेकर क्या करते हैं। ईरान अपने 20 घंटे के अल्टीमेटम के बाद ईरान क्या करता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।